क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फर्स्ट हमें फिल्टर करना चाहिए गिवन डेटा और इससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ बार ऑफ 30 मिलीमीटर डायमीटर मीन्स डायमीटर इज गिवन 30 मिलीमीटर सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ मीन्स फोर्स है 60 किलो न्यूटन। तो इसको आप न्यूटन में बदलेंगे तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा, 60 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन। द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन अ गेज लेंथ ऑफ 200 मिलीमीटर। ओके, लेंथ जब 200 मिलीमीटर है तो बच्चे इसमें चेंज इन लेंथ कितना है? 0.1 मिलीमीटर। कोई डाउट? एंड चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर ये भी गिवन है, दैट इज 0.004 मिलीमीटर। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है? यंग्स मॉडुलस आपको बताना है। यंग्स मॉडुलस अगर बोले तो इसका मतलब कैपिटल ई, और कैपिटल ई का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इस फॉर्मूले को अगर लिखा जाए तो ये फॉर्मूला बनता है F इंटू एल अपॉन ए इंटू चेंज इन लेंथ। अरेंज करने पे ये बनेगा F अपॉन ए अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला जाता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। अब F की वैल्यू आप रख दीजिए 60 इंटू 10 पे पावर 3। ओके, इसके बाद अभी एक चीज और रखना है आपको, लेंथ भी रखना है। लेंथ कितना है? 200। चलिए ठीक है। एरिया कितना रखेंगे आप? तो एरिया का मैंने फॉर्मूला आपको शुरू से बता रखा है, तो ये आप रख सकते हैं π/4 और d का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ रखेंगे आप 0.1 मिलीमीटर। तो फाइनली होगा क्या? 60 इंटू 200 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 4। जो 4 नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, यहां बचेगा 3.14 पाई की वैल्यू, 30 का स्क्वायर 900 इंटू 0.1। अब इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका यही आएगा 1.6975 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए ठीक है। अब आपको चाहिए पॉइजन्स रेशियो। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो में पता है, पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कितना है? लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू जो है आप निकालते हैं चेंज इन विड्थ। तो यहां पे डायमीटर है तो चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो आपका फॉर्मूला बन गया चेंज इन डायमीटर टू द लेंथ का मल्टीप्लाई डायमीटर इंटू चेंज लेंथ का मल्टीप्लाई। अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, वैल्यू रखेंगे चेंज इन डायमीटर 0.004, यही है। लेंथ है 200 तो 200 रख देंगे, और नीचे डायमीटर जो है दैट इज 30 मिलीमीटर तो 30 रख देंगे। चेंज इन लेंथ है 0.1 तो 0.1 रख देंगे। अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके देखिए, आपका रिजल्ट आ रहा है 0.266। 100% यही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब चलिए यहां से अब आपको मैं ले चलता हूं बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चे बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। बल्क मॉडुलस यानी कि कैपिटल के। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए ई और के में क्या रिलेशन है। म्यू पता है, ई पता है, के। तो जब मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, तो यहां पे
रिलेशन आपने ये देखा था E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू इन द ब्रैकेट। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप K क्या कह सकते हो, E अपॉन 3 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। अब E की वैल्यू आप रखेंगे, E की वैल्यू कितनी है 1.6975 10 पे पावर 5। 3 है ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी रखी जाए तो 0.266। अब इस चीज को जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट एग्जैक्ट आंसर 1.09 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये काम आपको कैलकुलेटर से करना है। रखिए वैल्यू, आपको 100% ये आंसर मिल जाएगा। तो आसान न्यूमेरिकल था। क्या नया चीज था इसमें, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, इसका पूरा पूरा यूज किया जाना चाहिए। तो ओके ठीक है, फिर मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ।